बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामाबाद आया हुआ हूँ। लगता है कुछ खबरें भी मिलेंगी। आते ही वैसे बारिश मिली है, मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया है और यहाँ वाली खबरें तो बाद में आएंगी। पहले आज वाली ये खबर जो एक FIR है चोरी की, और उसमें इमरान खान और फैज़ हमीद आपस में जो ताल्लुक़ है ना, दोनों की कुंडलियाँ मिली हैं तो आदतें भी मिलती होंगी। और उसके अलावा महकमा बहबूद आबादी को अपना नया एम्बेसडर मिल गया है। आमतौर पर वो किसी मॉडल, खूबसूरत सी एक्ट्रेस, इन लोगों को बनाते हैं अपने एम्बेसडर्स, लेकिन यहाँ एक नया एम्बेसडर आ गया है। वो कौन है? लेकिन उससे पहले मैं वो चोरी वाली बात पर आता हूँ। एक पुराना लतीफ़ा है कि एक साहब की शादी हुई तो उन्होंने अपनी बेगम को बताया कि मेरे अंदर ये आदतें हैं, जो थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं, इंसान फर्स्ट नाइट ही शेयर कर लेता है। तो उन्होंने कहा मैं स्मोकिंग करता हूँ, दोस्त मेरे इस किस्म के हैं, ब्ला 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 चीज़ें बात की। तो मोहतरमा ने कहा मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें कैसे पहले अंदाज़ा था? उसने कहा मुझे अंदाज़ा था कि ये जो कुंडलियाँ मिली हैं तो हमारी आदतें भी मिलती होंगी। तो आदतें इमरान खान साहब, फैज़ हमीद साहब, वही फैज़ नेटवर्क, वही सारी चीज़ें, वो मिलती-जुलती चीज़ें ही हैं और दोनों का अंजाम भी जब कंक्लूजन की तरफ चीज़ें जाएँगी, एक जैसा ही होना है। अगरचे उसमें टाइम लग रहा है, हमें भी लगता है, बाज़ जगहों पे आकर हम भी डाउटफुल हो जाते हैं कि यार पता नहीं कुछ होना भी है कि नहीं होना, लेकिन हो जाएगा। मेरा ख़्याल है चीज़ें बड़ी स्लो चाहे चल रही है बट स्मूथली चल रही हैं, आगे की तरफ जा रही हैं। तो स्टोरी इमरान खान साहब के साथ जैसे हुआ था कि उनके घर 50 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी, कैश 50 करोड़ रुपए, और अब चोरी हो गई है फैज़ हमीद साहब के भाई नजफ़ हमीद साहब के घर। और चोरी तो वैसे 1 करोड़ रुपए की वो कह रहे हैं, और साथ उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन भी डाल दिया है, iPhone 13 Pro जो है। वैसे तो नजफ़ हमीद साहब नायब तहसीलदार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जब थे तो उनका रोना ये था कि 2 लाख रुपए में मेरा गुज़ारा नहीं होता, मेरा घर नहीं चलता। तो नजफ़ हमीद साहब जो नायब तहसीलदार हैं, उनके घर से 1 करोड़ रुपया कैश गायब हो गया। और असल बात तो ये कि ये आए कहाँ से हैं? ये जो सारी दुनिया की रसीदें ढूँढते फिरते थे इमरान खान साहब और फैज़ हमीद साहब, और ये जो सारी हमारे वो क्या थे, इमरान रियाज़ और बाकी भी सारे जितने वो उस वक्त हैं सहाफ़ी, वो यही बताते हैं ना कि हमें फ़ाइलें दिखाते थे, करप्शन की फ़ाइलें, किसने क्या बनाया है। ये इमरान खान साहब खुद बताते हैं कि मुझे फ़ाइलें दिखाते थे। उन्हें तो खैर जनरल अमजद भी दिखाते थे, पता नहीं कौन-कौन फ़ाइलें दिखाता आ रहा था। तो 1 करोड़ रुपया कैश उनके घर पर मौजूद था। अच्छा, अब मसला ये है कि ये 1 करोड़ नहीं होगा, ये जब लोग पकड़े जाएँगे और चीज़ें आएँगी। वैसे भी ये पुराना स्टोरी है ना, 2-3 माह बाद FIR कटी है। मतलब बंदा पूछे कि क्यों खुफ़िया क्यों रख रहे हैं? और मोबाइल फ़ोन अगर गया है, अब 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। मोबाइल फ़ोन अगर गया है तो फिर उसमें बहुत कुछ होगा। मोबाइल फ़ोन ऐसे ही तो नहीं होगा, और ज़्यादा चांस ये है कि मोबाइल फ़ोन नहीं गया होगा। ये सिर्फ़ उस कैश की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए ये स्टोरी बनाई गई है कि एक मोबाइल फ़ोन भी चला गया। ओ भाई, असल में पैसों का बताएँ, ये ईमानदार हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये जो सब कुछ चल रहा था, ये जो पैसा खाया जा रहा था, ये एक नायब तहसीलदार की अय्याशी है, चूँकि वो ISI चीफ़ का भाई है, बस इतनी सी बात है। असल स्टोरी ये है कि हर ताकतवर, हर कॉन्टैक्ट्स वाला बंदा, हर लिंक्स वाला बंदा, उसने लूट-मार मचाई है। और खान साहब जो हमें ईमानदारी का दर्स दे रहे थे और रियासत मदीना बनाने चले हुए थे, वो सारी बातें थी, ज़ुबानी बातें। अच्छा, और अब ये चीज़ें सामने आ रही है। अपने घर से भी जो 50 करोड़ रुपए कैश गए हैं, बात ही नहीं करते हैं उस पे। लोगों से टिकटों के नाम पर पैसे लिए, दिहाड़ी लगाई, जो आखिरी वो था पंजाब असम्बली के इलेक्शन के हवाले से टिकटें बाँटी। वो 1-20 बड़ी मुश्किल से, अब्बा जान ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से टिकट लिया है, याद है ना? जजेस के मसाइल सारे मिलके, आप ये देख लें कि इमरान खान साहब का दौर हो, इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट की बात हो, तो जनरल फैज़ हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा, उससे पहले साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, ट्रकों वाले जज जिनके घरों में ट्रक जाने थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत कर टिकटें दिलवाई, जिनके ज़रिए ज़मानतें हो रही थी, जिनको केसेस पहुंचाए जा रहे थे, जब मुसर्रत चीमा से बात करके आज़म सवाती को भिजवाया जा रहा था, ये सारी चीज़ें, ये सारा माली मुफादात की गेम थी, एक लुट-मार की गेम थी जहाँ पैसा बनाया जा रहा था। और अब वो पैसा नहीं मिला, जब वहाँ रुकावट आनी शुरू हुई तो फिर उनका एक ही मोटो था कि फिर पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की तरफ चलें। पाकिस्तान उन्हें नहीं चाहिए, फिर पाकिस्तान का मईशत तबाह हो जाए, पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम तबाह हो जाए, पाकिस्तान के इदारे तबाह हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, उन्हें सिर्फ उस सूरत में पाकिस्तान चाहिए जब उनके हाथ में इक़्तिदार हो, और वो इक़्तिदार निकल गया। तो अब फैज़ हमीद साहब को भी फ़िलहाल कोई नहीं पूछ रहा है, और इमरान खान साहब को भी कुछ लोगों को लग रहा है कि
वो रिलीफ मिला हुआ है, लेकिन ये रिलीफ ज़्यादा दिन का नहीं है। मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा भी खींचा जाए तो 16 तारीख 16 सितंबर, ये चीफ जस्टिस के जाते ही चीज़ें जो है ना स्पीड अप हो जाएंगी। फिर ऊपर नीचे काम करके और इमरान खान साहब की नाअहली, गिरफ्तारी, सज़ाएँ, ये सारा कुछ सिर्फ उस दिन का इंतज़ार हो रहा है जब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब क्विट कर जाएंगे, वो इस सिस्टम में से निकल जाएंगे, क्योंकि वो एक शेल्टर उन्हें दे रहे हैं। और उससे पहले, उसके साथ ही बल्कि उससे पहले निगरान हुकूमत का क़याम हो चुका होगा। निगरान हुकूमत के लिए भी बहुत से नाम सामने आते जा रहे हैं, बहुत लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज़ जो है IMF के हवाले से और बाकी मालियाती इदारों के हवाले से, और मालियात का ही सारा काम है ना, पैसे आने हैं तो काम चलेगा, तो उस हवाले से डेफिनेटली अब एक ऐसा सीन बनता जा रहा है कि कोई भी ऐसी शख्सियत जिसका इकॉनमी के हवाले से इंपॉर्टेंट रोल हो, उसको ये ज़िम्मेदारी दी जाए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की। और फिर ये कितनी देर चलेगा? अक्टूबर नवंबर में तो इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे, अभी तक तो नहीं नज़र आ रहे हैं। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ 3 लोग हैं, अगर वो यकसू हो जाएँ और वो इस पर स्टैंड लें कि नहीं जी लाजमी इलेक्शन होने हैं और फौरी इलेक्शन होने हैं, यानी टाइम पर अक्टूबर नवंबर में, तो फिर चांस है। और वो 3 हैं, आसिफ ज़रदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब। उनके अलावा कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, और ये तीनों अभी तक एक पेज पर नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है वो 8 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ दें, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं अक्टूबर में, मुराद अली शाह साहब ने कहा अक्टूबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब अक्टूबर में हो या नवंबर में हो या जब भी हो, इलेक्शन कमीशन जब भी डेट दे। मतलब कन्फ्यूजन, किसी को क्लियर नहीं है कि क्या होना है। जिन्होंने करना है वो अपना काम किए जा रहे हैं। ये सारा इकोनॉमी की जो गेम चल रही है, जो पैसे आ रहे हैं, मतलब हैरत की बात है। हमें जब जून के शुरू में मैंने अपने वीलॉग्स में भी आपसे जिक्र किया, ये चीज़ डिस्कस हुई कि पाकिस्तान में पैसे किस तरह से आ रहे हैं, और उसमें जो चीज़ें डिस्कशन में आ रही थी वो ये था कि मिड जुलाई तक तकरीबन कोई $5 बिलियन आ जाएंगे एक्स्ट्रा, और उसके बाद सितंबर के एंड तक, मिड सितंबर से सितंबर के एंड तक हमारे रिज़र्व जो है वो $20 बिलियन प्लस में चले जाएंगे। अच्छा, अजीब सा लगता था कि कहाँ से आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, लेकिन वो 15 जुलाई वाला, मिड जुलाई वाली बात तो ठीक हो गई है। तकरीबन इतने पैसे आ गए हैं। IMF से $1.2 बिलियन आया है, सऊदी अरबिया ने $2 बिलियन, UAE से $1 बिलियन, तो 4.2 तो तकरीबन ये हो गया। IMF का जो पैकेज है वो बड़ा है, ज़रा 3 बिलियन का है, लेकिन बहरहाल, और इसी तरह से जो इकॉनमी के हवाले से बाकी बातें हो रही है, इन्वेस्टमेंट आनी है, दीगर ममालिक से आनी है, मतलब ये आज से नहीं, ये आज से 3 माह से ये काम चल रहा है। ये जो अब हमारे सामने आई हैं चीज़ें इकॉनमी पर कि हम ज़रूरी ज़मीनों के हवाले से कोई काम करेंगे, उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, तो पाकिस्तानी वफूद 3 माह पहले सऊदी अरब जाकर अहम लोग, जो अहम मीन जो पब्लिकली ओपनली अहम नहीं होते, लेकिन अहम लोग हैं बैक एंड पे वर्किंग में, वो लोग जाते रहे हैं, उन्होंने जाके मीटिंग्स की हैं और चीज़ें किसी हद तक मैच्योर हो गई हैं, जो अगले 8-10 दिन 15 दिन में हमारे सामने आती जाएंगी। तो वो आने के बाद मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जल्दी होंगे। इलेक्शन के लिए डेफिनेटली इमरान खान साहब का जब तक प्रॉपर बंदोबस्त नहीं हो जाएगा, वो सेटअप से बिल्कुल फारिग नहीं हो जाएंगे। मतलब वो आउट होंगे खुद भी, और उनके जितने करीबी दोस्त इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो सब उसमें से आउट हो चुके होंगे। उसके बाद जाकर इलेक्शन की गेम शुरू होगी। और जो मैंने आपसे जिक्र किया था बहबूद आबादी वाला, तो बहबूद आबादी वाले आम तौर पर किसी खूबसूरत मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस को अपना सफ़ीर बनाते हैं, जो लोगों में ये कम्युनिकेट करता है कि हमें आबादी कंट्रोल करनी चाहिए। ज़ाहिर है हमारे सोर्सेज एक लिमिटेड उसमें होते हैं, तो उसके मुताबिक हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करना चाहिए। तो अब इस काम के लिए हमारे चीफ जस्टिस साहब सामने आए हैं और उन्होंने पैगाम दिया है कि जो है ना आबादी जो है वो बहुत बढ़ गई है, इसको कंट्रोल होना चाहिए। तो ठीक है, ज़ाहिर है उनसे अपने वो जो 54,000 मुकदमात हैं वो तो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो बाबा डैम की तरह कोई नई स्टोरी शुरू कर लें। अपने वाला काम तो करना नहीं है उन्होंने। तो जिस तरह वो साहब डैम बनाने चले थे और फिर उसकी हिफाजत करने लग गए थे, उसके लिए चंदा जमा करते फिर रहे थे, इसी तरह हमारे और तो वो इसी तरह हमारे ये मेरे सामने बैठे हुए कयूम सिद्दीकी साहब, ठीक है, और फिर बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, जो कुछ वो करते हैं ना। तो अच्छा खैर, चीफ जस्टिस, और हाँ, चूँकि चीफ जस्टिस साहब की बात हो रही है तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, वो खुद डिप्टी चीफ जस्टिस होते हैं आम तौर पर, रूटीन में ना वो एजाज़ी ओहदा उन्हीं के पास रहता है। चीफ जस्टिस तब्दील होते रहते हैं, डिप्टी चीफ जस्टिस वही रहते हैं। तो वो अब हमारे चीफ जस्टिस साहब, वो 54 मुकदमात तो कंट्रोल हो नहीं सकते उनसे, उस पर तो काम हो नहीं सकता, तो वो चले हैं
आबादी कंट्रोल करने के लिए। तो चीफ जस्टिस साहब आबादी कंट्रोल करने के लिए ना फिर वो इदारे के पास मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। मतलब फिर एडवर्टाइजिंग में आ जाए ना, उनकी ज़रा थोड़ी सी तशहीर करें, बताएं कि क्या तरीका इख्तियार करने चाहिए। वैसे भी अब आपके फ़ारिग हो रहे हैं, रिटायरमेंट होने वाली है, तो उसके बाद लाइमलाइट में रहने के लिए, सामने आने के लिए ये बेहतरीन आइडिया है। आप इसी लाइन पर चल पड़ें, मॉडलिंग भी हो जाएगी, कुछ थोड़ी सी बाकी मामलात भी चलते रहेंगे। इनकम का वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बाद में बातें खुलेंगी। हाँ, वो मुझे पता चल गया है कि मतीरा का भी कोई एक इश्तहार आता रहा था ना, तो उस तरह के किसी इश्तहार में मतलब साथी बन जाए ना किसी के, तो कपल्स होते हैं, 2 लोग इकट्ठे बैठ के कर रहे होते हैं, तो इस तरह का कोई इश्तहार करें, बैठ के कोई वीडियो बनाएं, लोगों को बताएं यार आबादी बहुत बड़ा मसला है। इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। अभी देखें ना, वो मुशर्रफ साहब की दरख्वास्त थी वहाँ पे अपनी नाअहली के खिलाफ इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए, तो वो उनके फौत होने के बाद आ गई है। 2013 की दरख्वास्त थी, से अभी 10 साल गुजरे हैं सिर्फ, और बंदे को भी फौत हुए टाइम गुजर गया, तो अब वो आ गई है। तो इसी तरह इंसाफ तो चलता रहेगा, इंसाफ की खैर है, कोई बात नहीं जनाब। आप किसी अच्छी सी एक्ट्रेस के साथ बैठ के वो बनाएं, इश्तहार बनाएं, कोई डिस्कशन बनाएं, और कोई पॉडकास्ट कर लें जिसमें बताएं कि आबादी कैसे कंट्रोल करनी है। और हाँ, याद रखिएगा वो टूल्स भी सारे बता दीजिएगा। तो चीफ जस्टिस साहब तो ऐसे लगे हुए हैं, मैं अब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और सारे दोस्त भी मौजूद हैं, तो देखते हैं कोई अच्छी सी खबर मिलती है तो आपके साथ शेयर करते हैं। शुक्रिया।